सुमिता, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन स्टिचिंग क्लास में। तो दोस्तों, कल की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए, कल हमारा कटिंग का पार्ट हो चुका था, आज हम स्टिचिंग करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें स्टिचिंग में फ्रंट वाला पार्ट लेना है सूट का, ठीक है। इसके बाद हमें बनाना है नेक। तो नेक हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो बुकरम से भी बना सकते हैं और दूसरा कपड़े पे कटिंग करके पट्टी बना के भी हम इसका नेक बना सकते हैं, ठीक है। नेक का मेजरमेंट मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें क्या था। ये हमने ऊपर से लिया था 3 इंच, ठीक है, ऊपर से 3 इंच और यहाँ से हमने लिया था इसकी डेप्थ लंबाई 5 इंच, ठीक है। अब इसी तरह से हमें एक पट्टी काटनी है, तो इसके लिए हमें एक कपड़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद इस कपड़े को आपको इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्ड वाला हिस्सा रहेगा, यहाँ से हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। हमने जिस तरह से 3 इंच लिया था, तो हमें एक 3 पे मार्क करना है और नीचे से भी हम एक 3 पे मार्क कर लेते हैं। और इसकी लंबाई थी 5 इंच, तो हम इसके 5 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से लाइन को जोड़ते हुए नीचे भी हम लाइन को जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे ली थी 1 इंच पे हमने मार्क करके इसकी गोलाई ली थी, तो हमें बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी 1 इंच पे लेते हुए इसमें इस तरह से गोलाई देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें गोलाई देना है। और इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें नापते हुए 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। आपको इस तरह से चारों तरफ, ताकि हम एक गोल सी पट्टी कट करके रेडी कर सकें, इस तरह से। तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको ये राउंड शेप मिल जाएगा। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। अब देख लीजिए, इस तरह का हमें पट्टी मिल चुका है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे सीधे साइड में। ये हमारा कुर्ती का उल्टा वाला हिस्सा है, ये है सीधा। इसको इस तरह से हम खोलते हुए हमें इसको ऐसे रखना है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से रखते हुए हमें इसको सिलाई करनी है। इस तरह से हम थोड़ा सा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे मशीन में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। तो हमको इस तरह से पट्टी को यहाँ पे वैसे पिन लगा दीजिए, ताकि ये पट्टी यहाँ से हिले नहीं।
तरह से हम इसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। याद रहे सूट का सीधा वाला हिस्सा ऊपर आना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हमें ये पट्टी लगानी है। तो आप चाहे तो बुकरम से भी इस तरह से कट कर सकते हैं या फिर किसी कपड़े पे भी कर सकते हैं। ध्यान रहे जब आप यहाँ पे मशीन में फिट करें तो आपको ये यहाँ पे हटा लेना है। बिल्कुल आराम से यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने सिलाई यहाँ से यहाँ तक सिलाई आधा इंच छोड़ के मैंने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे हम छोटा छोटा सा कट करेंगे ताकि इसको जब हम पलटी करेंगे तो फिर ये सही से सेट हो जाए। इस तरह से आप कट कर लीजिए। उसके बाद हमें इसको इस तरह से घुमाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, जिस तरह से हमने बाकी फ्रॉक वगैरह में भी किया था, बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। देख लीजिए, ये आगे की तरफ हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ऐसे आपको अंदर की तरफ कपड़े को दबाना है और बिल्कुल साइड साइड पे सिलाई लगानी है। इस तरह से अंदर से दबाते हुए साइड साइड पे सिलाई लगानी है। पीछे से कपड़ा दिखना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर हमने एक धार सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब कपड़े को हमें उल्टा करना है। उल्टा करके ये थोड़ा सा अंदर से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे एक और सिलाई लगानी है पीछे की तरफ, ताकि ये जो है ये कट हमें दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। इस तरह से अंदर से कपड़े को दबाते हुए हमें एक सिलाई लगानी है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये सिलाई हो चुकी है नेक की। ठीक है, पीछे से भी हमने डबल सिलाई कर लिया है। अब है बैक पार्ट का नेक बनाना है हमें। अब हम बैक पार्ट का नेक बनाएंगे। बैक पार्ट का नेक का मेजरमेंट देख लेते एक बार। ये 3 इंच। ठीक है, ये ऊपर से जो हमने लिया था ये 3 इंच पे था और नीचे भी इतना ही था। ठीक है, 3 इंच के। तो हम इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से हमने आगे वाले सूट के पार्ट का जो हमने नेक बनाया था बिल्कुल वैसे बनाना है। तो एक हम यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते, 3 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे से भी 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने 1 इंच पे गोलाई दी थी, तो यहाँ पे भी हमें 1 इंच पे इस तरह से कर्व देना है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको हम कर्व दे देंगे। कर्व देने के बाद
हमें 1-1 इंच पे जिस तरह से हमने आगे किया था बिल्कुल वैसे ही हमें ऐसे मार्क करना है। थोड़ा सा आप ज़्यादा भी लेंगे अगर तो फिर भी चलेगा, लेकिन इस तरह से आपको बिल्कुल इक्वली मार्क करना है। इसको हम जॉइन कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम कट करते हैं। यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। आप देख लीजिए, इसमें हमें सूट को खोलना है। ठीक है, सीधा वाला उल्टा वाला हिस्सा नीचे रखना चाहिए और सीधा इस तरह से हमें खोलना है। खोलने के बाद हमें बिल्कुल उसी तरह से सीधे पे हमें इसको इस तरह से सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे से सेट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें ऊपर से हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो अब हम यहाँ से आधा इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बैक नेक भी हमारा रेडी है। ठीक है, जिस तरह से हमने फ्रंट वाला नेक किया था वैसे ही हमने बैक वाला नेक भी कर लिया। देखिए, अब नेक बनाने के बाद हमें इन दोनों के कंधे को अटैच करना है। ठीक है, यानी कि ये शोल्डर को हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ से भी। अब इसके बाद आपको सिलाई कैसे लगानी है। जो हमारा सीधा वाला जो साइड है सूट का जो हमने स्टिच किया, ये अंदर की तरफ होना चाहिए और जो ऊपर की तरफ रहेगा वो रहेगा उल्टा वाला साइड। तो हम यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हुए दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब आपको सिलाई लगाना कैसे है, हमें थोड़ा सा शोल्डर डाउन करते हुए लगाना है। इसका मतलब है हम ये सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे और हमें थोड़ा सा नीचे, सीधा सिलाई नहीं लगाना है, थोड़ा सा तिरछा लगाना है। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा सा तिरछा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कंधा जो है वो सीधा नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ से डाउन होता है। तो इस तरह यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा नीचे की तरफ जाना है। इसको बराबर करते हुए हमें थोड़ा नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाला कंधा और ये कंधे को हम जॉइन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे सिलाई करेंगे आपको यहाँ पे डबल सिलाई लगाना पड़ेगा, ताकि अगर आप सिंगल सिलाई से सीधा सिलाई करेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये हमारा शोल्डर जो है वो खुल जाएगा, इसीलिए ये सिलाई जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी नीचे की तरफ। तो पहले इसको हम पक्का कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स सिलाई करेंगे। इस तरह से अब आपको यहाँ पे 2-3 सिलाई और लगानी है। ऐसे घुमाते हुए आपको एक और सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके पास। तो यहाँ पे दोनों साइड से डबल सिलाई करके हमने इसका शोल्डर को जॉइन कर लिया। अब आपको कुर्ती के आगे और पीछे हिस्से को इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद ये हो गया सीधा। ठीक है, यहाँ पे भी ये हो गया सीधा। अभी ये दोनों कंधा अटैच हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे स्लीव को अटैच करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे एक साइड का। ठीक है, इसके लिए हमें, ये हमारा आगे वाला स्लीव है, आगे वाला सूट का फ्रंट का पार्ट है, तो हम इसको खोल लेंगे पहले।
इस तरह से हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क किया था पहले फ्रंट। अब आगे वाला पार्ट हमारे सूट का ये है और ये पीछे वाला है, तो हमें ये फ्रंट यहाँ पे जॉइन करना है। ठीक है, ये कपड़ा कैसे जाएगा आप देख लीजिए। ये जाएगा इस तरह से, इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ठीक है, सीधा खोलना है हमें, उल्टा नहीं खोलना। अब तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल ये इस तरह से सिलाई लगेगा। ये यहाँ से पूरा जॉइंट होगा, यहाँ से मशीन से आपको सिलाई लगाना है और ये पूरा यहाँ तक सिलाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको स्लीव को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। थोड़ा सा हमने मेजरमेंट में थोड़ा मार्जिन ज़्यादा ही लिया था, इसलिए मैं थोड़ा इसको बाहर से रखती हूँ। यहाँ पे आपको दोनों को अच्छे से सेट करके आपको इसको बिल्कुल बराबर से ऐसे मिलाते हुए आपको रखना है। अब यहाँ पे उठा के आपको ऐसे सेट करना है। ठीक है, ऐसे घुमाते हुए ऐसे घुमाते हुए पूरा इसको हम सीलेंगे। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे इस तरह से ये शोल्डर इससे अटैच हो गया। ठीक है, ऐसे जॉइन कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम दोबारा से एक और पक्की सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसके साइड में एक और सिलाई लगाती हूँ यहाँ पे, ताकि ये खुले नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डबल सिलाई कर ली है। ठीक है, तो दोनों तरफ से हमने यहाँ पे हाथ को अटैच कर दिया, सिलाई स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमें इसको फोल्ड करके, ये देखिए ये जो स्लीव है दोनों तरफ ही, ठीक है स्लीव है, इसे हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके सिलाई लगाना है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड नहीं, जब भी हम सिलाई लगाएंगे उसको हम उल्टा करके यहाँ से हमें मोड़ना है डबल, जैसे हम बाकी में भी करते हैं। इस तरह से हमें डबल सिलाई लगा के, ठीक है, डबल फोल्ड करके हमको सिलाई लगाना है, ये वाले स्लीव्स में भी और ठीक इसी तरह से इस वाले स्लीव में भी। यहाँ से नहीं करेंगे, हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे फोल्ड करना है और इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो ये वन फोल्ड और ये सेकंड फोल्ड। आपको थोड़ा सा पहले से और नीचे तक करना है। बिल्कुल सीधी सिलाई होगी।
ये देखिए यहाँ पे ऐसे सिलाई होगी, ठीक है। ये हमने एक साइड पे किया, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है, सीधा नहीं उल्टा, ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ से आपको थोड़ा नीचे तक पकड़ना है ताकि फटाफट एक सीधी सिलाई आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने सिलाई लगा लिया है इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइड सिलाई लगाएंगे। साइड सिलाई लगाने से पहले आपको कपड़े को इस तरह से उल्टा करना है। इस तरह से उल्टा करते हुए हमें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे सिलाई लगाना है, ठीक है। इसका स्लीव अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पे साइड में सिलाई लगानी है। तो साइड में सिलाई लगाने के लिए आपको कुर्ते को अच्छे से इसको सेट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा बॉटम जो था वो हमारा 5 इंच था, ठीक है। यहाँ तक की फिटिंग चाहिए, तो हम एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ से हमें सीधी, यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। अगर आपको ऐसे लगे कि ये कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा है तो आप इसको कट करके, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि जब हम इसमें अटैच करते हैं ना तो ये छोटा हो जाता है, तो थोड़ा सा हम इसको कट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सीधा सिलाई लगाना है। यहाँ से लगाते हुए यहाँ से पूरा सीधा लगेगा। ये जो हमने फिटिंग का जो हमने सिलाई किया था, यहाँ पे जो मार्जिन बना हुआ है, हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और हमें ये जो हिप का जो मार्किंग था यहाँ पे हमें रोकना है। यहाँ पे सिलाई हमें फिक्स करना है। क्यों? क्योंकि जब हम सूट पे हम सिलाई देखते हैं तो ये हमारा ये इतना खुला होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पैक होता है, ये ऐसे खुला रहता है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये आपको जो मार्जिन दिख रहा है यहाँ सिलाई लगा के यहाँ पे रोकना है। ये जो हमारे हिप का मार्जिन है तो हम यहाँ पे सिलाई लगा के रोक देंगे। यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगानी है, बिल्कुल आराम से। ये भी ध्यान रहे कि ये जो जॉइंट है ये सीधा यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सीधा सीधा रखते हुए कपड़े को आप अच्छे से देख लीजिए कहीं से कपड़ा फोल्ड तो नहीं हो रहा है। इसके बाद इस कपड़े को आपको यहाँ से ऐसे मोड़ना है। तो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा अगर ढीला भी हो गया, लूज हो गया, तो हम दोबारा से इसमें फिटिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो थोड़ा साइड से लगाऊंगी मैं। आपको ऊपर और नीचे सही से सेट करते हुए अब देख लीजिए ये जो मार्क है यहाँ पे हमें रोकना है। इस तरह से आपको 2-3 बार यहाँ पे सिलाई लगा के रोकना है, ठीक है। अब ठीक इसी तरह दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह की सिलाई यहाँ से यहाँ तक, इस साइड पे भी हम ऐसा ही करेंगे। इस साइड पे भी यहाँ से लेके ये जो हमारा हिप वाला पोर्शन है, कैसे पता चलेगा, ये देखिए जो कर्व आ रहा है, फिर यहाँ से सीधी सिलाई आ रही है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे रोकना है।
तो यहाँ पे इसकी सिलाई पूरी हो चुकी है। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हाथ से जो भी हमने मेजरमेंट लिया था बिल्कुल ठीक उसी से दोनों तरफ हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा धागा है इसको मैं कट करके निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद ये सिलाई यहाँ पे जाके सीधा मैंने यहाँ पे रोक दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आप इसको खोल लीजिए, आपको दिखेगा यहाँ पे जो साइड कट होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ तक, हमें दोनों तरफ कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक और ये दो, इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी सीधी सिलाई लगाना। ये यहाँ फोल्ड यहाँ तक जाएगा, ये फोल्ड इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे फोल्ड होगा। इसी तरह से पीछे वाले कपड़े को भी हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। मैं आपको सिलाई करके अभी दिखाती हूँ कि आपको फोल्ड किस तरह से करना है। तो याद रहे कपड़ा उल्टा होना चाहिए, हम उल्टे पे सिलाई करेंगे। तो कोई भी साइड आप ले सकते हैं, एक यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, ये स्लिट बहुत ही ज़रूरी है सिलाई देखना आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से गड़बड़ हो जाता है ज़्यादातर। यहाँ पे फोल्ड करते हुए हम सीधा सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक आना है बिल्कुल, ठीक है। जहाँ तक हमने रोका है हमें बिल्कुल वहाँ तक आना है। अब आपको इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ तक सीधा लाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे ये सिलाई यहाँ तक आएगी सीधी, ऐसे सीधी आएगी। उसके बाद हमें ऐसे सिलाई लेनी है। इस कपड़े को भी साइड में आपको साथ ही में फोल्ड करना पड़ेगा, पीछे वाले कपड़े को भी ये ऐसे फोल्ड करते हुए आपको इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करके ये सीधी यहाँ से सीधा आके बिल्कुल सीधा ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो मशीन से यहाँ से सीधा आने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम यहाँ तक आके रोक लेते हैं। ये रोक लिया, उसके बाद उठाने के बाद आपको सीधा रखना है, कपड़े को ऐसे सीधा रखना है और पीछे वाले कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करना है। ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ से आपको पकड़ना है। फिर ये लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये सीधा ऐसे सिलाई जाएगी। फिर यहाँ पे हमें फिर से आके रोकना है, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से आके रोकना है ऐसे। फिर इसको उठाना है। फिर हमने जिस तरह से नीचे किया था सिलाई फोल्ड करके ऐसे ही सिलाई लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए पूरा यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। और एक बात का याद रहे, जब फोल्ड करते समय आपको कपड़े को ऐसे खींचना नहीं है, खींचेंगे तो ये यहाँ से नीचे से लंबा हो जाएगा। बिल्कुल आराम से ऐसे फोल्ड करना है। ये हो गया हमारा। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये जो हमने सिलाई किया है हमने, ये देखिए ये ऐसा स्क्वायर बनना चाहिए। ये जो हमारा साइड का कट आता है ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये इस तरह का होना चाहिए। अब जिस तरह से हमने
ये साइड पे किया है, अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड पे भी करना है। तो हमारा ये साइड बन के रेडी है, अब हमें इस साइड पे भी करना है। ये देखिए, फिर बाद में जब ये साइड हो जाएगा तो हम नीचे से फोल्ड करके ये हमारा कुर्ता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आइए हम इस साइड वाला भी सिलाई कर लेते हैं, दूसरी तरफ का। तो ऐसे ही हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद बिल्कुल सीधी सिलाई। ठीक है, आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे दूसरे साइड भी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो सिलाई रोका था हमने यहाँ पे, यहाँ तक हमें लाना है। आपको ऐसे खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है, इस कपड़े को ऐसे खोल के देखना पड़ेगा, इस तरह से अंदर की तरफ। अब इसके बाद हमें रोकना कहाँ पे है, नीचे वाले कपड़े को हम खोलेंगे थोड़ा सा, हमको देखना है कि ये सिलाई कहाँ पे है। तो नीचे वाले कपड़े को ऐसे खोलने के बाद अब आपको यहाँ तक आना है, ये सीधा सिलाई आपका यहाँ तक आएगा, फिर हम यहाँ पे रोकेंगे, फिर इसके बाद हम सुई को घुमा के यहाँ से घुमाएंगे। तो हम यहाँ से सिलाई यहाँ तक लाएंगे अभी। इसके बाद ऐसे उठाना है, फिर इसके बाद इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ये सीधी इस तरह से सिलाई जाएगी, यहाँ से फिर हमें यहाँ पे रोकना है। ठीक है, फिर इसको घुमाना है, फिर इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही डबल फोल्ड करके, ऐसे ही डबल फोल्ड करके नीचे तक हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, दोनों तरफ से हमारा ये रेडी है। अब जो नीचे वाला, जो कुर्ते का जो नीचे वाला हिस्सा है, अब हम यहाँ पे फोल्ड करके इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से रखते हुए बिल्कुल बराबर से रखना है, और यहाँ पे डबल सिलाई होनी चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपको। इस तरह से रखते हुए इसको अब ज़रा भी नहीं खींचेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने खींचा नहीं है, इसलिए बिल्कुल ही इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये दोनों जो है बिल्कुल बराबर पे आ रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये कुर्ते में मैंने एक साइड करके दिखाया है। ठीक है, ये नीचे से। अब इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ये जो बाकी है हमारा पीछे वाला कुर्ते का पीछे पार्ट, अब ये भी हम कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सीधी सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ पे सब तरह से, सब जगह से हमने सिलाई कर लिया है, और ये फाइनली सूट बन के रेडी है। जी, नीचे से भी हमने सिलाई कर लिया। ठीक है, और ये साइड से भी हो गया है, यहाँ से दोनों तरफ से, यहाँ से भी हो गया है सिलाई, देख लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ये सूट बन के जो हमने मेजरमेंट लिया था उसका रेडी है। अब ये
मैं आपको पहन के इसको दिखाती हूँ ताकि इसकी फिटिंग आपको समझ में आए, जो हमने मेजरमेंट लिया था वो सही है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये सूट जो हमने मेजरमेंट लिया था बिल्कुल इसकी फिटिंग का, जितनी हमने स्लीव ली थी लेंथ, और ये इसकी फिटिंग का ये सूट बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्ट्रेट है, ठीक है। ये हमारा कट है, यहाँ पे ये हिप पोर्शन आता है, यहाँ पे हमारा वेस्ट आता है, और अब देख सकते हैं इसकी फिटिंग वगैरह जो भी हमने मेजरमेंट लिया था इसी के मेजरमेंट पे बनाया है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।